पांचवा नाम मेरा पसंदीदा कंपनी है, पहले भी कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ, टीसीएस। उस तरीके से नहीं चला जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट अभी भी मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव प्ले है ऐसे मार्केट्स में जब आपको समझ में नहीं आता कौन सी चीज क्या है या चांसेस ऐसे लगते हैं। मैंने टीसीएस कई बार रिकमेंड किया और मुझे लगता था ये 5,000 का आंकड़ा पार करेगा, मगर बार बार करेक्शन देखने को मिला क्योंकि ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क्स लगे। मगर एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि जितने भी आईटी प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने जो एक्सेस फ्लैप था कंपनी में, डेडवुड थी, उसको निकाला। अब बहुत लीन कंपनीज हैं और ये लोग फोकस कर रहे हैं न्यूअर टेक्नोलॉजीज की तरफ। तो अब जैसे कई दोस्त हैं मेरे जो टीसीएस में या और सेपिएंट में और कई सारी बड़ी कंपनी आईटी कंपनीज में काम करते हैं, तो भारतीय आईटी कंपनीज जो हैं वो प्राइमरली फोकस ही न्यू टेक्नोलॉजीज पे कर रही हैं। तो उनका भी एआई के ऊपर, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत ध्यान है और सेपरेट टीम्स हैं, बड़ी बड़ी ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं विद इन द कंपनी। और मैं ये जानता हूँ कि इंडियन वर्कफोर्स आज भी, इंडियन ब्रेन्स जो हैं वो आज भी वन ऑफ द बेस्ट हैं पूरी दुनिया में। दूसरी बात लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज कंपैटिबल हैं, कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारी जो ओवरऑल रेस है इंडियंस की, वो बहुत फ्लेक्सिबल रेस है। हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं और किसी भी कंट्री में जाके आराम से काम कर सकते हैं। तो ऑफ साइड काम करने के लिए भी भारतीय लोग काफी तैयार रहते हैं। तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है 3400 के आसपास अगर आप टीसीएस को लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको कम से कम 4400 तक जाता हुआ लगभग 1,000 रुपए की तेजी टीसीएस में देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात सेफ्टी है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है इस देश की। जी, मतलब साल भर में जहां से इसमें कमजोरी शुरू हुई थी वो लेवल्स वापस इसमें भी आ सकते हैं। जी, ओके, लेकिन ट्रम्प साहब आने देंगे? देखिए क्या होता है राजीव जी, ट्रम्प साहब ने नो डाउट काफी चीजों को हिलाया है, मगर टीसीएस का नो डाउट अमेरिका से बहुत, नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि ट्रम्प साहब तो नॉर्थ अमेरिका ही है, पूरी दुनिया पे तो उनका राज नहीं चलता। तो टीसीएस तो यूरोप में भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो कहता हूँ उनके कुछ अफ्रीका में भी क्लाइंट्स हैं, साउथ अमेरिका में भी क्लाइंट्स हैं, कनाडा में भी क्लाइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो केवल नॉर्थ अमेरिका नहीं है, हालांकि नॉर्थ अमेरिका में से उनको बहुत अच्छा बिजनेस आता है। बट आई एम श्योर ये कंपनीज, इनको आईटी बेलवेदर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत मंदियां तेजियां देखी हैं और संभावना अच्छी है कि ये लोग नई टेक्नोलॉजीज में भी अपने आप को शेप अप करके दुनिया में फिर से लीड करें। मुझे नहीं लगता कि जो ग्लोबल आईटी सिनेरियो है उसमें इंडियन आईटी इंजीनियर्स के बिना वो पॉसिबल है। जी।